क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.5 से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो हमें जो प्रॉब्लम दी गई है उनसे हमें फॉर्म करने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर है तो किसी भी एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ करते हुए। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of day one has taken food in the mesh। तो एक हॉस्टल चार्जेस जो है वो मंथ का एक पार्ट जो है हॉस्टल चार्जेस का वो तो फिक्स्ड है और बाकी डिपेंड करता है कि कितने दिन खाना लिया। द नंबर ऑफ डे वन हैज़ टेकन फूड इन द मैश में कितने दिन खाना लिया उस पर डिपेंड करता है, यानी कि एक पार्ट फिक्स्ड है और बाकी डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पर। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. पहला स्टूडेंट A है जिसने 20 डेज खाना लिया तो उसने पे करे 1000 रुपीज़, और दूसरा स्टूडेंट B है जिसने 26 डेज हॉस्टल से खाना लिया तो उसने करे 1180 रुपीज़ हॉस्टल चार्जेस पे करे। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज कितना है और पर डे चार्ज कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो हमने फिक्स चार्ज को ₹X ले लिया और पर डे चार्ज जो है बाकी जो रिमेनिंग चार्ज था उसको हमने ₹Y ले लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट पार्ट पे देखें कि जब एक स्टूडेंट ने 20 डेज के लिए खाना लिया तो उसको पे करने पड़े 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज हो गया वो तो हो गया X रुपीज़। ठीक है, फिक्स चार्ज X रुपीज़ और पर डे चार्ज हम किसका लेंगे 20 डेज़ का, तो ये हो गया 20Y। एक दिन का चार्ज Y रुपीज़ है तो उसने 20 डेज़ खाना लिया तो 20 डेज़ का चार्ज कितना हो गया 20Y। फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे इन दोनों को मिलाकर उसे कितने रुपीज़ पे करने पड़े 1000 रुपीज़। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखिए, वेयर एज अ स्टूडेंट B, जो B स्टूडेंट है उसने लिया 26 डेज खाना और उसे पे करने पड़ी 1180 रुपीज़। तो उसमें से X तो हो गया फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे वो हो गया 26Y। ठीक है, एक दिन का चार्ज Y है तो 26 डेज का कितना हो जाएगा 26Y। दोनों चार्जेस को मिलाकर उसे टोटल कितना पे करना पड़ा 1180 रुपीज़। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है, अब हमें इसे सॉल्व करना है किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। तो हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में X का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 या फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है X + 20Y इज इक्वल टू 1000, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें से हमें सेकेंड इक्वेशन X + 26Y इज इक्वल टू 1180 ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, जिसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं तो सारे टर्म्स जो हैं उनके साइन चेंज हो गए। तो ये X - X हो गया, 26Y - 26Y हो गया, 1180 - 1180 हो गया। X से -X ये कैंसिल हो गया, 20Y - 26Y तो ये यहाँ हो गया -6Y, और यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा -180। ठीक है, आगे इस माइनस ये वाला माइनस कैंसिल कर दिया, y इज इक्वल टू 180/6 तो ये आ गया 30। इस तरह से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है, अब y की वैल्यू जो है चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, X + 20Y इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, 1000 X + 20Y की वैल्यू 30। ठीक है, तो हो गया 20 × 30 इज इक्वल टू 1000 और X + 600। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 600 इज इक्वल टू 1000 और X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 - 600 यानी 400। ठीक है, तो X की वैल्यू आ गई 400 और Y की वैल्यू आ गई 30। तो फिक्स चार्ज हो गया
उस हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो हो गया ₹400, ठीक है, एक्स की वैल्यू। और पर डे चार्ज आ गया, पर डे चार्जेस रुपीज़, वाई की वैल्यू, वाई लिया था ना पर डे चार्ज, और वाई की वैल्यू है ये 30, तो पर डे चार्ज हो गया ₹30। सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर एक फ्रैक्शन है उसमें उसके न्यूमरेटर में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 1/3। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमीटर। और अगर 8 ऐड करें डिनोमीटर में तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 1/4। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमीटर होता है। तो हमने ले लिया न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन x एंड डिनोमीटर ऑफ ए फ्रैक्शन y, ठीक है। न्यूमरेटर को हमने x ले लिया और डिनोमीटर को हमने y ले लिया। तो इस तरह से फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीटर, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। हमने न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो फ्रैक्शन बन गई 1/3, ठीक है। अब इससे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, x - 1 इज इक्वल टू y, तो 3x - 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होती है ना। तो इस फॉर्म में हमें लेके आना है। c आप चाहे इधर भी लिख सकते हैं। तो 3x, y इधर ले आइए, माइनस y इज इक्वल टू 3, हम कांस्टेंट हम इधर ले गए तो +3 हो गया। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्वेश्चन पे पढ़िए। इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमीटर। अब हमारी फ्रैक्शन थी x अपॉन वाई। अब सिर्फ डिनोमीटर में 8 ऐड करें, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, तो वो फ्रैक्शन बन जाती है 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन हो गई, इन्हें हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पाई का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में -1 है, सेकेंड इक्वेशन में भी -1 है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी में से भी कोई भी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो सेकेंड इक्वेशन के जो साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस 4x बन जाएगा, माइनस वाई प्लस हो जाएगा, +8 -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस 4x, यहाँ आएगा -x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, इक्वल टू में 3 - 8 -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब x की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में कर दीजिए चाहे सेकंड में कर दीजिए। तो मैंने पुट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 x की प्लेस पर 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। हमें क्या बनानी है, फ्रैक्शन। तो इस तरह से फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, क्या थी फ्रैक्शन, x अपॉन y, वैल्यू पुट कर दो, x की प्लेस पर 5 अपॉन y की प्लेस पर 12, तो 5 अपॉन 12 ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ तक का पहले हम देखते हैं। एक यश है, उसको मिलते हैं 40 मार्क्स एक टेस्ट में। कब, यदि हर सही आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएं और हर गलत आंसर पर 1 मार्क्स कटे, ठीक है।
तो उसके आते हैं 40 मार्क्स। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। और अगर हर सही आंसर पर 4 मार्क्स मिले और हर गलत आंसर पर 2 मार्क्स डिडक्ट हो, कटें, तो उसका स्कोर रहता है 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे? तो टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? जितने उसने राइट आंसर दिए, जितने उसने रॉन्ग आंसर दिए, दोनों का टोटल मिलाकर नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स। कितने उसने राइट आंसर दिए हैं? एक्स। द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, कितने उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं? वो हैं वाई। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिले तो उसने एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिले हैं, तो उसने कितने राइट आंसर दिए हैं? एक्स। तो एक्स पर कितने मार्क्स मिलेंगे? एक्स इंटू 3। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि हर एक राइट आंसर पे उसे 3 मार्क्स मिले हैं, तो नंबर ऑफ राइट आंसर उसके कितने हैं? एक्स हैं, तो 3 इंटू एक्स, इतने मार्क्स उसे मिलेंगे। और लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर एक गलत क्वेश्चन पे उसका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो उसने कितने रॉन्ग आंसर दिए? वाई, तो वाई इंटू 1, जितने मार्क्स उसने ऑब्टेन करे, अब जितने उसने सही दिए उसमें से माइनस कर देंगे जितने उसने गलत दिए। तो लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और कितने रॉन्ग आंसर दिए उसने? वाई, तो वाई इंटू 1, ये उसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब तो टोटल स्कोर उसका कितना आया? ये हो गए राइट आंसर्स, ये हो गए रॉन्ग आंसर, तो राइट में से रॉन्ग को हमने माइनस कर दिया, तो उसको टोटल स्कोर मिला 40। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। आगे आइए, दूसरा बोला है कि 4 मार्क्स अगर ईच करेक्ट आंसर पे दिए जाएं तो उसके टोटल मार्क्स कितने बैठेंगे? सही आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? एक सही आंसर पे मिल रहा है 4 मार्क्स, तो नंबर ऑफ राइट आंसर उसके कितने हैं? एक्स, तो 4 इंटू एक्स, सही आंसर पे उसे इतने मार्क्स मिलेंगे। अब 2 मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो रहे हैं इनकरेक्ट आंसर पे, एक इनकरेक्ट आंसर पे 2 मार्क्स उसके कट रहे हैं, और उसने दिए हैं वाई, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर जो है उसके वो कितने हैं? वाई, तो 2 इंटू वाई, 2y उसके कम हो जाएंगे। अब उसका स्कोर कितना रहा? 50। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो 3x कितना हो गया? 40 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू 40 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 3। अब ये x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। याद रखिए, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो आप सेकंड में पुट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन से निकाली और फर्स्ट में ही पुट कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो हम इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं आगे 4। अब x के प्लेस पर मैंने ये चीज़ रखी जो भी निकाली थी, 40 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ठीक है, सिर्फ x के प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी एज इट इज है। अंदर 4 की मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया 4 जा 16, 160 प्लस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इसके नीचे 1 पुट कर दो, 3 एलसीएम आ गया, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आएगा, तो 1 के ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, माइनस नीचे जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो इसकी एलसीएम जो आता है उसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट न्यूमरेटर से कर दो, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 50। अब देखें 160
प्लस 4y माइनस 6y माइनस का 2y आएगा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 150। ठीक है, आगे माइनस 2y इज इक्वल टू 150 माइनस 160, 160 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इज इक्वल टू 10/2 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब इस y की वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू निकालने के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 40 प्लस y अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 5, y की वैल्यू 5 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, तो ये आ गया 15, x की वैल्यू आ गई 15। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, यानी कि राइट आंसर कितने क्वेश्चन है जिनका आंसर इसने राइट दिया है, x यानी 15 क्वेश्चन है, और y यानी कि जितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसका आंसर उसने रॉन्ग दिया है वो कितने हैं, y कितने हैं 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई। ठीक है, राइट आंसर जितने को दिया है और जितने का गलत आंसर दिया, दोनों का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 20। स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखिए यहाँ पर एक हमने प्लेसेस ले लिए, यह है A प्लेस और यह है B प्लेस, और इनका जो डिस्टेंस है कितने दूर है, ये एक हाईवे पर 100 किलोमीटर, यानी कि A और B का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B एट द सेम टाइम। तो एक कार स्टार्ट होती है A पॉइंट से, दूसरी कार स्टार्ट होती है B पॉइंट से। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड डिफरेंट है और वो सेम डायरेक्शन में, यानी कि अगर B इस डायरेक्शन में चल रही है तो A की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, इसका मतलब हो गया सेम डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दे मीट इन 5 आवर्स, ऐसा होने पर वो 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो सपोज कीजिए कि B इस डायरेक्शन में चल रहा था, A भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, और ये मतलब B और A का मतलब है A और B पॉइंट पर जो कार्स हैं वो, ठीक है, A पॉइंट पर जो कार है वो भी इस डायरेक्शन में चल रही है, B पॉइंट पर जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो वो मीट करते हैं 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स। तो 5 घंटे बाद जिस पॉइंट पर वो मीट करते हैं, इस पॉइंट को हमने ले लिया C। ठीक है, अब आगे बोला है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। फिर बोला है कि अगर इसी क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन बताइए, अगर वो एक दूसरे की तरफ मतलब ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, एक ऐसे चल रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, तब वो मीट करते हैं 1 आवर में। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, तो हमें दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है। तो पहले हम दोबारा से एक बार क्वेश्चन की समरी देख लेते हैं। A और B 2 पॉइंट्स हैं, एक कार स्टार्ट होती है A पॉइंट से, दूसरी कार स्टार्ट होती है B पॉइंट्स पे। A और B का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। तो पहले केस में एक कार जो A पॉइंट से स्टार्ट हुई है, दूसरी कार जो B पॉइंट पे स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट हुई है सेम टाइम पर, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है और डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में चल रही हैं डिफरेंट स्पीड से, और वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो हमने सपोज किया कि ये वो पॉइंट है C जहाँ पर वो 5 घंटे बाद मिली हैं। पहले हम इस वाले केस को देखते हैं, ठीक है, जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो मैंने स्पीड ऑफ कार एट A, जो A पॉइंट पर जो कार है उसकी स्पीड ले ली U किलोमीटर पर आवर, और B पॉइंट पर जो कार है उसकी स्पीड ले ली V किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हमें दे रखा है 5 आवर्स, है ना, 5 घंटे बाद वो मिलती हैं। तो 5 घंटे में फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार
एट ए, जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, उस कार ने 5 घंटे में कितना ट्रेवल किया, ए सी इतना ट्रेवल किया, ये सी पॉइंट है ना, तो ए से सी तक ए सी, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड है यू किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5 आवर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो गई u और टाइम हो गया 5, तो ये हो गया 5u किलोमीटर। ठीक है, जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसने ए से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए सी लेंथ हो गई ना 5u किलोमीटर। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट बी, तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी सी, तो बी सी कितना डिस्टेंस है, बी वाली जो बी पर जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, v किलोमीटर पर आवर और टाइम है 5, तो v इंटू 5 यानी कि 5v किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है, ए सी माइनस बी सी 100 है। ठीक है, ए सी माइनस बी सी, ए पॉइंट पर जो कार थी उसने जितना डिस्टेंस कवर किया माइनस बी कार पे जो पॉइंट थी उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, उन दोनों का डिफरेंस है 100, है ना। अब ए सी आ गया हमारे पास 5u माइनस बी सी आ गया हमारे पास 5v इज इक्वल टू 100। अब हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ से 5 कट, यहाँ से 5 कट, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। इस तरह से ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे आ जाओ सेकंड पॉइंट पर, इफ़ दे ट्रैवल, ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं हम, इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर, इसका डायग्राम अब दोबारा से बनाते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए से जो कार स्टार्ट हुई, एक कार बी से स्टार्ट हुई, ये चल रही है ईच अदर, यानी कि एक इस तरफ चल रही है, एक इस तरफ चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। दे मीट इन 1 आवर, तो हमने सपोज किया वो पॉइंट जहाँ पर ये मीट कर रही हैं वो है ये सी। ठीक है, अब वो कितने घंटे में मिलती हैं, 1 आवर में मिलती हैं। तो अब यहाँ इस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए सी, ठीक है, यहाँ पे ए सी कितना हो जाएगा, ए से सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है u और टाइम कितना लगा अब 1 आवर। ठीक है, तो u इंटू 1 यानी कि u किलोमीटर। इसी तरह से हम डिस्टेंस निकालेंगे उस कार का जो बी पॉइंट पर है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट बी, तो ये हो गया बी सी, तो बी पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड है v, तो v और टाइम है 1, तो v किलोमीटर। ठीक है, अब इस केस में जो c है वो कैसे है, AC और BC दोनों का सम कितना है 100 किलोमीटर। अब AC प्लस BC इज इक्वल टू AB बन रहा है, पूरा डिस्टेंस कितना है 100, और AB को हमने किस में स्प्लिट किया, AC प्लस BC में। ठीक है, AC हो गया U, BC हो गया V, ठीक है, V किलोमीटर, और AB पूरा कितना है 100 किलोमीटर। ये डिस्टेंस तो दोनों का हमें 100 किलोमीटर गिवन है कि A और B 100 किलोमीटर अपार्ट है। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम U और V फाइंड कर लेते हैं, वही हमारी स्पीड्स हैं दोनों कार्स की। अब ये हो गई सेकंड इक्वेशन, तो मैंने इसके नीचे लिख दी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ऐड भी कर सकते थे चाहे तो हम, u माइनस u कैंसिल, v प्लस v 2v
100 माइनस 20 80, तो v इज इक्वल टू 80/2 यानी 40। v की वैल्यू आ गई, पुट कर दो किसी में भी, चाहे u में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे सेकंड में। तो u प्लस वी, मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली, ठीक है। इसमें पुट कर दी v की वैल्यू 40 इज इक्वल टू 100, तो u इज इक्वल टू 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 40 60, तो u की वैल्यू आ गई 60 और v की वैल्यू आ गई 40। तो आप लास्ट में लिखेंगे सो द स्पीड ऑफ 2 cars u is equal to 60 km/h and v is equal to 40 km/h। स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अगर हम लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें। आगे बोला है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और आगे बोला है कि लेंथ को अगर 3 यूनिट इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, द एरिया इंक्रीजेज बाय 27 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो है 27 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के डायमेंशन यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। तो हमने लेंथ ले ली रेक्टेंगल की x और ब्रेथ ले ली y, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई x, ब्रेथ हो गई y, तो एरिया आ गया x इंटू वाई, ठीक है। अब आप देखिए इन्होंने क्या चेंज बोला है, जो लेंथ है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। कब, अगर लेंथ को 5 यूनिट कम कर दोगे, तो लेंथ कितनी थी x में से 5 माइनस कर दो, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दोगे, तो ब्रेथ थी हमारी y, तो y को 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो ये नई लेंथ हो गई और ये नया ब्रेथ हो गया। तो L इंटू बी, और एरिया में क्या चेंज आ गया, पहले एरिया कितना था xy, अब वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, तो इसमें से -9 कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, x इंटू वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, लेंथ कितनी थी हमारे पास x और ब्रेथ कितनी थी y। अब लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया तो x माइनस 5 हो गया, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया तो y प्लस 3 हो गया, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया में क्या चेंज आ गया, ऐसे करने से एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म x से पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया xy, ये हो गया 3x, -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, -5y -15 इज इक्वल टू xy -9। अब देखिए xy और xy, LHS RHS जो टर्म सेम होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ आ गया 3x -5y इज इक्वल टू -9, ये 15 -15 इधर आके +15 हो गया, तो ये बन गया 3x -5y इज इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ कितनी है x, 3 यूनिट इंक्रीज कर दो, ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ कितनी थी y, इसको भी 2 यूनिट इंक्रीज कर दो, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया कितना था xy, तो ये कितना बढ़ गया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ है तो हमने प्लस किया, रिड्यूस हुआ तो हमने माइनस किया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, xy, पहले x की मल्टीप्लाई y से, फिर x की मल्टीप्लाई 2 से 2x, अब यहाँ 3 से 3y, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67, xy LHS और RHS में सेम टर्म्स कैंसिल हो गई, 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 67 और ये इधर जाके -6 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 61। ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करके हम x और y फाइंड करेंगे। तो हम कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब x का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं x के कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 2 से, और सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है 3 से। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? एलिमिनेशन। तो ये बन जाएगा 2 से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पूरे से इस पूरी की 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3, 6 3 जा 18, 183। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर दिए। 6x माइनस 6x ये हो गया कैंसिल, माइनस 10y माइनस 9y ये हो गया माइनस 19y इज इक्वल टू 12 माइनस 183, 12 माइनस 183 माइनस 171। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल। y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। ठीक है, 171 को 19 से डिवाइड करेंगे, 19 9 जा 171। ठीक है, 19 9 जा 171। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। y की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हमने पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू y की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 6। तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू ये कितना हो गया 51 और x इज इक्वल टू 51 बाय 3 70। तो x की वैल्यू हो गई 17, y की वैल्यू हो गई 9। तो डायमेंशन क्या हो गए? सो द डायमेंशन ऑफ rectangle are 17 and 9 units.